चौधरी परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अब उसके बाद देखें न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, उसका स्केड्यूल भी गवर्नर साहब को साथ ही देना पड़ेगा। जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा और ये आइन का तकाजा है। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, इसीलिए आईनी वजीर आला नहीं रहे। सूबाई काबीना की कोई हैसियत नहीं रही। अब नए वजीर आला का इंतखाब होगा। जैसे ही गवर्नर ऑर्डर जारी करेंगे इस पर अमल दरामद होगा। अगर हुक्म नहीं माना जाता तो 2 माह के लिए गवर्नर राज लग सकता है। हंगामे करने वालों के लिए मुनासिब बंदोबस्त है, राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। इमरान खान पर तंज करते हुए कहा, असम्बली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं दी जाती। पीटीआई ऑडियो वीडियो का फौरंदिक कराना चाहे तो करा ले, ये सब हकीकत पर मबनी है। पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या, अदम एतमाद काउंट किस करवट बैठेगा, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। वजीर आला परवेज इलाही को मजीद 1 दिन की लाइफ लाइन मिलने का इम्कान। कल असम्बली इजलास से पहले मुआवला हल ना हुआ तो गवर्नर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात आखिरी हद तक परवेज इलाही को मुस्बत पैगाम रसानी पर मुत्तफिक करेंगे। नवाज शरीफ ने गेम आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात पर छोड़ दी। जरदारी शुजात कोशिशें नाकाम हुई तो परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। कल असम्बलियां तहलील होंगी या नहीं, वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आइंदा जुमे या हफ्ते को मतवक्के। जमान पाक लाहौर में पार्लिमानी पार्टी पंजाब आज सर जोड़कर बैठेगी। पीटीआई के अरकान असम्बली इमरान खान के फैसलों की तौसीक करेंगे। काफ लीग के तमाम 10 अरकान गुज़श्ता रोज फैसलों पर मुत्तफिक हो चुके। लगता है पंजाब का मामला भी अदालत जाएगा। मुल्क में आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, हुक्मरान इमरान खान और अवाम से खौफ ज़दा हैं। असद उमर का दावा, पहले ये लोग कहते थे इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, फिर कहा परवेज इलाही असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इन्हें समझ आ गया इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। पीटीआई का आज गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने हिफाजत के लिए रेंजर्स और एफसी को तलब कर लिया। कोई भी सरकारी ऑफिसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी अमल का हिस्सा ना बने। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खबरदार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को फराइज आइन और कानून के मुताबिक अदा करने की हिदायत। सर्द मौसम में लाहौर का सियासी पारा हाई। गवर्नर हाउस में अहम मुशावरती इजलास। गवर्नर बलीगुर रहमान, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आला के डी नोटिफाई अहकामात के साथ नए वजीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी करने का फैसला। इजलास में अहम कानूनी मुशावरत और गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। 21 नुकाती एजेंडा जारी। सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम शिरकत करेंगे। परवेज इलाही का मंडी शाह ज्यूना को तहसील का दर्जा देने का ऐलान। वजीर आला पंजाब से जंग के अरकान असम्बली राय तैमूर भट्टी और साहबजादा महबूब सुल्तान की मुलाकात। वजीर आला कहते हैं तहसील बनने से मंडी शाह जीमना के इंतजामी अमूर में बेहतरी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के ऑर्डर के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 नून लीगी मेंबरान को वजीर आला के इलेक्शन के लिए बुलाए इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब।
PTI अरकान के इस्तीफों की तस्दीक। स्पीकर कौमी असम्बली ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान को फर्दन इस्तीफों की तस्दीक की पेशकश। राजा परवेज अशरफ के जवाबी खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रूल्स का हवाला दिया गया। सदर मुमलिकत की हिदायत पर कौमी असम्बली का इजलास आज। तहरीक इंसाफ में इस्तीफों के मामले पर फूट पड़ गई। PTI के 30 से जायद अरकान असम्बली का आज के सेशन में शिरकत से इनकार। असद उमर ने तस्दीक कर दी। इमरान खान को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। झूठ की सियासत का मुकाबला सच की सियासत से कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर होंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारिजा ने कहा, TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अफगान हुकाम ने इन्हें ना रोका तो ताल्लुकात मुतासिर होंगे। मोदी सरकार दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत बंद करे। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत सलामती काउंसिल के अरकान को दे दिए। पाकिस्तान ने माजी में भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अब भी पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़ाहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करने पर यकीन रखता है। सिंध में गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। मुराद अली शाह की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें मुल्क में अमन व अमान दोबारा ख़राब करना चाहती हैं। मुल्क, सूबे और शहरों में दहशतगर्दों को दोबारा उठने नहीं देंगे। बन्नू में दहशतगर्दों का हालिया हमला और दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात। CTD खैबर पख्तूनख्वा का जदीद आलात की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए देने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत ने माली खसारे के बायस 1 अरब रुपए जारी कर दिए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फंड्स फ्राहम नहीं कर रहा। जब फंड्स नहीं मिलेंगे तो तरक्की कैसे होगी? पुलिस के लिए असलहा कैसे खरीदेंगे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी हुकूमत से एक बार फिर वाजबात अदा करने का मुतालिबा। महमूद खान ने पेशावर में मुतादिद मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। बलोचिस्तान को NFC अवार्ड से 27 अरब रुपए कम मिलने से माली बहरान संगीन। वजीर आला अब्दुल क़द्दूस बिजिंजो का वज़रा और अरकान असम्बली के साथ इस्लामाबाद जाने का फैसला। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से फंड्स के फौरी इजरा पर बातचीत होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के 6 मजीद कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर, तादाद 20 हो गई। बाबर यूसुफ सही कहते हैं वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बिजिंजो नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। कोऑर्डिनेटर्स की तादाद बढ़ाने पर बलोचिस्तान हुकूमत पर सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद। मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह और रात को धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद रखी गईं। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। परवाजों और ट्रेनों की आमदरफ्त में भी ताख़ीर। आजम सवाती को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने जमानत मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। PTI रहनुमा ने रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर मबनी ट्वीट्स मुतअद्दिद बार की। उन्होंने अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाया। आजम सवाती ने एक ही जुर्म को दोहराया, लिहाजा उनकी दरखास्त जमानत खारिज की जाती है। शहबाज गिल को एक और केस में रिलीफ मिल गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का किला अब्दुल्ला में दर्ज मुकदमा खत्म करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक केस में 2 मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते।
इमरान खान हमला केस, JIT ने गिरफ्तार मुल्जिमान को ATC गुजरावाला में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। खवातीन जुल्म सितम की बुनियाद पर तनसीह निकाह का दावा कर सकती हैं। एपलेट कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का निकाह खत्म करने का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को शौहर के नारवा सलूक पर निकाह खत्म करने की इजाजत की तौसीक कर दी। तहरीरी फैसला जारी। नए IG पंजाब की हिदायत पर 4 आला पुलिस अफसरों को OSD बना दिया गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन गुलाम रसूल जाहिद, एडिशनल IG स्टैब्लिशमेंट BA नासिर, एडिशनल IG साउथ पंजाब एहसान सादिक, एडिशनल IG वेलफेयर फारूक मजहर शामिल। पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम, महकमा एंटी करप्शन ने देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। हाई प्रोफाइल केसेस पर काम अमली तौर पर रुक गया। मुताद्दिद अफसरान गुज़श्ता हफ्ते से छुट्टियों पर हैं। राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, रोहेल असगर, दोस्त मजारी, IG इस्लामाबाद के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। PCB की पिच से रमीज राजा आउट, नजुम सेठी की इनिंग्स फिर शुरू। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कहते हैं रमीज राजा की सरबराही में चलने वाली रजीम अब नहीं रही। PCB का 2014 का आइन फिर से बहाल हो गया। क्रिकेट में बहरान का खात्मा होने जा रहा है। मैनेजमेंट कमेटी दिन रात फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बहाली के लिए काम करेगी। हजारों क्रिकेटर्स को रोजगार मिलेगा। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज कीवी टीम कराची पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। पहला टेस्ट 26 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी को मुल्तान में होगा। 3 वनडे मैचेस 10, 12 और 14 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का दौरा मराकेश। नेवी के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा बहरी तामुन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक बहरिया ने मराकेश नेवी को आइंदा बरस पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली 8वीं बहरी मश्क अमन और PIMEC 23 में शिरकत की दावत दे दी।